अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू एवरीवन। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो डिश मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है इटालियन डिश। उसका नाम है चिकन पार्मेजान विद स्पैगेटीज। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें मैंने लिया है चिकन को अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब इनके बारीक पतले पतले से फिलेट्स बना लेते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा देसी खाने तो बहुत होगी तो थोड़ा सा आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करते हैं। बच्चों को भी अच्छी लगती है और बड़ों को भी अच्छी लगती है और कभी कभी खाने में जो है चेंज अच्छा लगता है। तो ये स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसके बारीक बारीक स्लाइस कर लेते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ब्रेस्ट चिकन के फिलेट बना लिए हैं। अगर आपसे ये ज़्यादा पतले ना काटे जाएं तो आपके एक वो मीट हैमर मिलता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेडी हो गया। तो अब जो लहसुन मुझे चाहिए, लहसुन को भी इसी तरह चॉप कर लेना है इस तरीके से। देखिए, इसको फाइन चॉप करना है क्योंकि इसका अच्छे से जब ये फाइन चॉप होगा लहसुन तो ये जो है अच्छे से इसका फ्लेवर जो है चिकन में हमारे आ जाएगा। तो इसको फाइनली चॉप करना है। ये देखिए, देख रहे हैं। चलिए, इसी तरह ये जो है मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया, तो इसको भी इसी तरह हम जो है चॉप कर लेंगे। मैंने चॉप कर लिए। अब इसमें से थोड़ा सा जो है वो मैं साइड पे कर रही हूँ, वो हमारे बाद में इस्तेमाल आएगा। तो फिलहाल हमारे पास ये अच्छा। अब जो है 2 मैंने एग लिए, वो मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ। इसको हम डिश में मैरिनेट करेंगे इस तरीके से। ये हो गया और अब इसको इसी के अंदर मैं जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने अब कर दिया। एग अच्छे से मैंने फेंट लिए। अब इसमें डालने लगी मैं लहसुन जो फाइन चॉप किया हुआ था, और ये हरा धनिया इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें जो ऐड करने जा रही हूँ वो ब्लैक पेपर है जो कि है 2 टीस्पून। ये हो गया। अब इसमें ½ टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब इसको करते हैं मिक्स। अब हम इसमें अपना चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमने मैरिनेशन बनाई थी वो इसमें अच्छे से ऐड हो जाए, सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। आपको पता है इटालियन फूड हो या चाइनीज़ फूड हो, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, वो सारा बेस करता है फ्लेवर पे। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया चिकन को। तो अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए जो है मैरिनेट करने के लिए मैं इसको रखने जा रही हूँ। तो मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। तो अब इसकी बनाते हैं हम टॉपिंग। इसके लिए 1 कप जो मैं ले रही हूँ इटालियन क्रम, ब्रेड क्रम। ये हमारे घर में छोटा बेबी आया हुआ है, आपको उसकी आवाज़ें आ रही होंगी। और ये इसमें जा रहा है पैन को, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये चीज़ें मैंने डाल दी। मैं अब ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून पार्मेजान चीज़। ये मैंने डाल दी। चलें, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। टॉपिंग मैंने रेडी कर ली थी आपके सामने। अब जो है इसमें हम डिप करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने लगाना है बड़े हल्के हाथों से। आज देखा, कहता मुझे बुलाओ, आ जाओ। इस तरह इसकी हम टॉपिंग कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल हल्के हाथों से, प्रेस नहीं करना। ये देखिए, ये हो गया। इसी तरह मैं अब सारे चिकन को कर लूँगी। जो है नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी इसको मैं जो है पैन में जो है इसको हल्के से जो है वो गोल्डन फ्राई करूँगी
और उसके बाद इसको हम बेक करेंगे। चलिए मैं इसमें जो है आज जो है मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें ज्यादा ऑयल नहीं जाएगा, इसको सिर्फ लाइट गोल्डन हमने करना है और उसके बाद इसको असल में इसका जो सारा टेस्ट और जो असल इसका काम होगा वो बेकिंग में होगा। अवन को जो है मैंने प्री हीट स्टार्ट कर दिए है 420 टेम्परेचर फौरन हाइट रख के। पाकिस्तान में या किसी और जगह पे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है अपने वहाँ का टेम्परेचर जो होता है आप उस हिसाब से अपने अवन को सेट कर सकते हैं। तो मोस्टली वहाँ पे 220 सेल्सियस पे आप सेट कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो चले अब इसमें हम इसको अपने चिकन को जो है रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसमें हमें सिर्फ इसको हल्का सा गोल्डन टच देना है ताकि हमारे जो ऊपर टॉपिंग है वो इसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें, अब ये मैंने एक साइड से गोल्डन हुआ था तो मैंने उसकी साइड चेंज कर दी थी। अब ये देखें दोनों तरफ से गोल्डन हो गया। तो अब इसको मैं डिश के अंदर जो है इसमें जिसमें मुझे बेक करने अब मैं उसमें रखने जा रही हूँ। इसी तरह मैं जो है सारा चिकन जो है फ्राई कर लूँगी। डिश लिए इसको इसी में मैं बेक करूँगी और इसमें मैंने नॉन स्टिक वाला जो है स्प्रे जो है इसमें मैंने स्प्रे कर दिया है। बेसिकली इट्स नॉट अ डीप फ्राई, दिस इज ओनली फॉर शैलो फ्राई। देखें अब मेरा अवन जो है रेडी हो चुका है। ये देखें, अब मैं इसको एक तरफ से हमारा ये लाइट गोल्डन हो गया। अब मैं इसको मैं पलटा देती हूँ ताकि दूसरी तरफ से मुझे यही वाला कलर चाहिए। इसी तरह मैं जितना चिकन था उसको इसी तरह से मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। मैंने जो है डिश में रख दिया है। अब मेरा नया जो सॉस है वो मैं इस पर डालने जा रही हूँ। इसकी सबसे खूबसूरती और इसकी जो है इसका जो टेस्ट है वो इसी सॉस के साथ आएगा। ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, वो आप इजीली जो है वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं वैसे किसी दिन आपको ये बनाना भी सिखा दूँगी। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी ईजी। We need only for tomato, some garlic and onion. तो देन मैं आपको इसको बनाना सिखा दूंगी। ये इस तरह इस पे डाल देंगे, अच्छे से आप इसको कवर अप कर दीजिएगा। चलिए, और अब मैं इस पे डालने जा रही हूँ पामाजान चीज़। ये देखें, इसको आपने अच्छे से कवर अप करना है ऐसे। सारा टेस्ट जो है इन चीज़ों का इसी चीज़ में होता है कि जब हम ये सारी चीज़ें डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट डेवलप होता है। और ये है मोज़रेला चीज़, ये भी मैं इस पे इस तरह डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये देखें मैंने इसको अच्छे से जो है कवर कर दिए। ये देखें, ये सारा डाल दिया। ये देखें, इसको मैंने कवर कर दिया। अब जो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया बचा के रखा था वो इस पे डाल देते हैं। अवन मेरा रेडी हो चुका है, तो चले अब इसको करते हैं बेक। अवन मेरा हो चुका है, अब मैं इसमें रखने जा रही हूँ। इसको जो टाइम लगेगा ये 15 to 20 मिनट्स इसको बेक करने में लगेगा। तो चलिए मैं अब इसको अंदर रख दिए और वेट करते हैं 20 मिनट्स। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से बेक होना शुरू हो गया। थोड़ा सा और वेट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया। तो अब इसको मैं बाहर निकाल लिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। ये देखें हमारा चिकन रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको स्पैगेटी के साथ असम्बल करती हूँ। स्पैगेटी में जो थी मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी। जब आप इनको बॉईल किया करें तो थोड़ा सा जो जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया करें तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो प्लेन नज़र आ रही होंगी क्योंकि हमने चिकन पामाजान के साथ खानी है, तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी स्पाइस नहीं डाले। वाह, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है।
इट्स ब्यूटीफुल, यमी। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा कि इसको खाऊं। वाह, आप इसकी लुक देख रहे हैं चीज़ की? वाह 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 वाह, ये देखिए, आहा। इसको आप इस तरह खाएंगे, आपको और किसी भी सॉस और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो चलें, ये हो गया हमारा। ये देखिए माशाल्लाह से। तो जनाब ये थी मेरी आज की डिश। आई होप यू आर गाइज लाइक मेरी आज की इटालियन डिश जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप यू गाइज लाइक इट वेरी मच। और मेरी रेसिपी देखने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए मैं आपकी बहुत थैंक्सफुल हूँ। तो काइंडली आप मेरी रेसिपी जब भी देखा करें उसको सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी किया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।